यहाँ तक इस तरह की बात आप करें, देखिए अभी आप देखिए बस्ती में आदित्य उपाध्याय की हत्या हुई जी। आप देखिए आगरा में ये जो है कि राम जी लाल सुमन के घर पर जो है कि करणी सेना के लोग धावा बोल रहे हैं। आप देखिए आगरा में एक जो है कि दलित लड़की की हत्या हुई है, जो हॉस्पिटल में काम करती थी, उसकी हत्या हुई है। आप देखिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही है लगातार, ये सीधे सीधे भाजपा की साजिश और चाल के तहत हो रहा है। और खास तौर से भाजपा इस प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा और धार्मिक उन्माद फैला करके वो जो है कि सत्ता शासन में बना रहना चाहती है। सर, अभी जो हाल ही में आजमगढ़ तरवा थाना के अंतर्गत 21 वर्षीय सनी कुमार की जो पुलिस कस्टडी में बताया जा रहा है कि हत्या हो गई है, पुलिस मानने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है कि फांसी लगा लिया। क्या आपको क्या संभव इसमें लग रहा है? देखिए ये जो है कि पुलिस जो है कि सही चीज़ को छुपा रही है जी। सच्चाई ये है कि जो सनी की हत्या ये एक संस्थानिक हत्या है जी। और जिस तरह का वो लोग रूप दे रहे थे कि शौचालय में गए और जो है कि पैजामा के नाड़ा से लगा करके फसरी वो आत्महत्या कर लिए, ये पुलिस जो है और सरकार खुद जो है कि इस चीज़ को दबा रही है पुलिस के जरिए, ताकि सरकार का भी जो है कि मतलब कि छीछा लेदर न हो और पुलिस भी जो है कि उसमें सेफ रहे। ये सरकार और पुलिस के लोग मिल करके उस घटना को दबा रहे हैं। नहीं तो सही बात है कि उनकी संस्थानिक हत्या हुई है। और सनी कुमार की हत्या से ठीक पहले ही बलिया में भी एक घटना हुई थी, जो एक लड़की थी, उसका शव पेड़ पे लटका हुआ, सुबह 7 बजे तक पेड़ पे लटका हुआ था, जो हाथ पीछे बंधा हुआ था। लेकिन वहाँ के बलिया के जो कमिश्नर हैं ओमवीर सिंह, उनका भी एक बयान आया था कि वो लड़की सुसाइड की है और हाथ अपने से बांध करके वो 20 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ कर खुद उसने सुसाइड किया। आपको लगता है ये गलत है? बताइए, जिसका हाथ बांधा हो और वो पेड़ पर चढ़ रहा हो या पेड़ पर चढ़ के हाथ बांध लिया तो आखिर वो आत्महत्या कैसे करेगा? देखिए वो भी हत्या है, वो हत्या करके लाश को टांग गई है। और जहाँ तक इस तरह की बात आप करें, देखिए अभी आप देखिए बस्ती में आदित्य उपाध्याय की हत्या हुई जी। आप देखिए आगरा में ये जो है कि राम जी लाल सुमन के घर पर जो है कि करणी सेना के लोग धावा बोल रहे हैं। आप देखिए आगरा में एक जो है कि दलित लड़की की हत्या हुई है, जो हॉस्पिटल में काम करती थी, उसकी हत्या हुई है। आप देखिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही है लगातार, ये सीधे सीधे भाजपा की साजिश और चाल के तहत हो रहा है। और खास तौर से भाजपा इस प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा और धार्मिक उन्माद फैला करके वो जो है कि सत्ता शासन में बना रहना चाहती है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और ऐसी शासन सत्ता में बैठी सरकार को हम लोग जो है कि लात मारते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था हम लोगों को नहीं चाहिए, जो कि हत्या पर टिकी हो, अपराध पर टिकी हो और जो सही चीज़ हो उनको दबाने की कोशिश करती हो। ऐसे लोगों को हम लोग इनकार करते हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का आगाज़ हुआ था, उस समय बहुत तेज़ी से एक नारा चला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियों की हत्याएं जब हो जाती हैं, रेप होते हैं आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन रेप की घटना सामने नहीं आती है। कभी सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो कभी किसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर। अभी एक बस्ती में हुआ था, जो हॉस्पिटल में वो लड़की मरीज थी, वो भर्ती थी और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया। बेटियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। देखिए ये केवल छलावा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये छलावा। अभी देखिए बनारस में क्या हुआ है, 23 लोग जो है कि एक 14 साल की लड़की को 7 दिन तक जो है कि लेकर के घुमाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं जी। हाँ, और अभी ये लोग जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। कहीं 7 बरस के लड़की के संग बलात्कार हत्या हो जा रही है, कहीं 14 बरस के लड़कियों के साथ हो रही है, कभी 90 बरस के बुढ़िया महिलाओं के साथ ये रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग जो बात कर रहे हैं, अगर ये लोग बात जो बोलेंगे ठीक उसका उल्टा ये करेंगे। ये भाजपा ऐसी पार्टी है, मुँह खोलो झूठ बोलो, इसकी नीयत बन चुकी है। हाँ, और ऐसी पार्टी पर हम लोग अगर विश्वास करेंगे तो आने वाले दिन में ये संविधान हमारा ख़त्म होगा। जब हमारा संविधान खत्म होगा तो ये हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज के दौर में संविधान को बचाना और संविधान के रास्ते पर चलना हम लोगों के लिए प्रमुख बात है। इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जागरूकता लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं, ताकि लोग चीज़ों को समझें और सही रास्ते पर खड़ा होकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को आगे बढ़ाएँ। संविधान को जिस तरह से बचाने की बात हर पार्टी और हर संगठन यही कहता है कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान को खतरा है। खतरा किससे है? खतरा तो ये मनवादियों से है, जो सीधे सीधे इस संविधान को ख़त्म करके मनवादी व्यवस्था के तहत ये जो संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा उन लोगों से करना चाहते हैं, उन लोगों से खतरा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी दलित बैकवर्ड के लोग हैं, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, भाजपा के खिलाफ में खड़े हो जाएँ और सड़क पर उतरें, मूर्ति पूजा करें, ठीक है, सब कुछ करें। लेकिन जो महानुभावों का मतलब है कि विचार था, जो उनका रास्ता था, जिस पर हम लोगों के चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, उस रास्ता पर चल करके ही हम दलित बैकवर्ड लोगों की मुक्ति हो सकती है और हम लोग भी समाज में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये लोग तो दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं।